तेरी महिमा 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 स्तुति 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 कृपा 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 कृपा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज की सभा के लिए प्रभु जी। हालेलुया। तेरे समय में आपने हमें संभाला प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाला टाइम में प्रभु जी हालेलुया तेरे वैर भक्ति में चलने के लिए, तेरे अनुग्रह में बढ़ने के लिए, तेरे अनुग्रह में चलने के लिए तू हमारी सहायता और मदद करे प्रभु जी। हालेलुया। शंकर भाई के साथ प्रार्थना करेंगे। शंकर भाई प्रार्थना करो। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारी यहाँ इकट्ठा होना, प्रार्थना करना प्रभु जी आपके राज्य के लिए, आपके प्रभु जी हालेलुया हमारी आत्मिक उन्नति के लिए पर्सनल तौर पर। हालेलुया 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 हालेलुया। इस्तेमाल करे परमेश्वर, तारीफ करे प्रभु जी। हालेलुया। महिमा हो आपकी, स्तुति हो आपकी, गुणगान हो आपका। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। विश्वात्मा कुशल लोग स्वाभिमान से विश्वात्मा दर्शन होता है, शुद्ध लोग स्वाभिमान से आमीन आमीन हालेलुया। गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद 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 करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं तेरे जल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे जल पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं तेरे जल पाऊंगा,
में सदा रहूंगा
गोदी ताकि झूमे गवाही तेरे दी उसने दी अपनी उसे बल दिया अपनी सखी गोदी ताकि झूमे गवाही तेरे दी उसने दी क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड। कैसे आप सब ठीक है ना? हालेलुया बोलो एक कांटा चुभेगा। हालेलुया एक कांटा चुभने वाला है। हालेलुया बोलो एक कांटा चुभने वाला है। अभी हमें कांटा चुभा एक। हालेलुया बोलो है ना संजू बहन? अभी हम आए थे, हम सोच रहे थे कि अच्छी आराधना होगी, अच्छा संगीति होगा। आज तो मैं शंकर भाई के दोनों बच्चे हैं, मगर एक बेटा चला गया, हम हल्ला मारते रहे, हमारा दर्द हुआ ना, कांटा सुबह ना। हालेलुया तो मन में थोड़ा तकलीफ हो रहा। मैं कि प्रभु धन्यवाद, एक कांटा सुबह मेरे को कि अभी बारिश आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ वापस चला जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ आगे जा रहा हूँ। हालेलुया हम सोचते हैं हमारे जब दर्द होता है तब मैंने बोला परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्यों हमारे कांटा चुभता है, क्यों हमारे कांटे चुभता है। हालेलुया क्यों कांटा चुभता है? एक चीज होती है जो कांटों के अंदर रहती है, कौन सी चीज है? फूल है। हालेलुया आपको फूल बनाने के लिए कांटा चुभता है। हालेलुया आपको फूल बनाना चाहता है परमेश्वर। फूल कितना खूबसूरत होता है। सुबह आए थे, राधा को पूछ के वो पड़ोसी कि यहाँ फूल आ रहा है, बहुत अच्छा था, हम भी ले जाएंगे, इसको लगाएंगे। वो पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे। हालेलुया आपको फूल बनाना चाहता है परमेश्वर। क्या बनाना चाहता है? बनना चाहते हैं। हाँ मैं एक बात बताता हूँ, मैं कल से मैं प्रभु से मैं ऐसे ही बहुत सारी बातें करते हैं परमेश्वर से। जब हमें दर्द होता है ना, दिल में दर्द होता है, बहुत सारे मांग तोड़े परेशान करते हैं, प्रभु ये क्यों होता है? बोला तुम्हें फूल बनाने के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया जब तुझे देखेंगे ना लोग, हालेलुया, तो तुम क्या करोगे? निखार आएगा तुम्हारे अंदर, और ज्यादा निखार आएगा। जब हमारे अंदर गुस्सा आएगा, हालेलुया, जब हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो वैसे कांटा चुभता, दर्द होता है, जैसे कांटे चुभता है वैसे ही दिल में दर्द होता है। ये मेरी बात क्यों नहीं मानता है? हालेलुया तो ऐसे बोलना है, धन्यवाद प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया परमेश्वर जो कुछ करना चाहता है, मगर हम उस बात को समझते नहीं है। हालेलुया हम सोचते हैं परमेश्वर मेरी फिक्र नहीं करता। सही है कि नहीं है? परमेश्वर हमारी फिक्र नहीं करता है। आता है ना कभी कभी मन में आता है ना, सबके आता है ना, मेरे भी आता है। पर हालेलुया मैं कहता हूँ ए मेरे मन, दाऊद कहता ना, ए मेरे मन चुपचाप रह, परमेश्वर की महिमा कर। वो फिक्र करता है, इसलिए अपनी जान देने के लिए दुनिया में आ गया। हालेलुया वो मेरे लिए और आपके लिए फिक्र करता है, इसलिए अपना खून बहा दिया। अपना खून कोई बहा सकता है? हालेलुया जब आप अकेले में हो, जब आप कहीं भी, आपको जो कामयाबी नहीं मिल रही है, शंकर भाई अभी कर्जा नहीं उतर रहा है, मेरा भी कर्जा नहीं उतर रहा है, हालेलुया, तो ये कांटा चुभ रहा है। क्या चुभ रहा है? ये कांटा चुभ रहा है। तो हम उस कांटों के अंदर, तो मैं क्या प्रभु ये कितने कांटे और चुभेंगे? हालेलुया कांटे और कितने चुभेंगे? बोला मैं तुझे फूल बनाना चाहता हूँ, जिंदगी भर चुभते रहेंगे। हालेलुया परमेश्वर क्या करता है कि हमें अच्छा बनाने के लिए हर चारों चीज की सिचुएशन को बना के रखता है। हालेलुया मगर आपका एक ही टारगेट रहना चाहिए। मैं पिछले दिन से मैं काफी परमेश्वर के अंदर आशीष पाया, परमेश्वर के अंदर बहुत ज्यादा आशीष पाया। मैं ऐसे बहुत एक अपने व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको ऐसे लग रहा है हम व्यक्तिगत तौर पर आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं।
किस किस को लग रहा है? ईमानदारी से बताना, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। व्यक्तिगत जीवन में, आप आत्मिक जीवन में कौन कौन बढ़ रहा है? हालेलुया। कोई नहीं, सब पीछे हो रहे हो, सब पीछे हो रहे हो। हालेलुया। जैसे पीछे नहीं, आप बताओ, हकीकत में हाथ खड़ा करो, हम प्रार्थना करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपका आत्मिक जीवन बढ़ रहा है या घट रहा है या स्थिर है? न तो घट रहा है न बढ़ रहा है। कैसा है आपका जीवन? स्थिर है। हालेलुया। किसी का नहीं बढ़ रहा है। हालेलुया। किसी का नहीं बढ़ रहा है। अब आप बताओ, घट किस किस का रहा है? मेरा तो घट नहीं रहा, मैं हाथ खड़ा नहीं करूँगा। जिस जिसका घट रहा है आप बताओ। घटने वाला में कोई नहीं, घट रहा है। अब देखो, बीच में फोन वाली बात बाद में करेंगे। अब बराबर है और बाकी का सब क्या है? बराबर है। हालेलुया। ठीक है, तो सबका जीवन क्या है? अभी बराबर है, न घट रहा है न बढ़ रहा है। हालेलुया। अभी मेरा बढ़ रहा है और संधू बहन का घट रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम ऐसी बातें करेंगे, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है घट रहा है, ये हमने अपने आप को, पौलुस कहता है, अपने आप को जांचते रहो। क्या करते रहो? जांचते रहो। जांचते और परखते रहना परमेश्वर का आईने के बराबर है। अगर हमारा जीवन बढ़ नहीं रहा है, अगर हमारा जीवन घट रहा है, तो हमें क्या करना है? घटने, देखो, आप अपना अपना व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपको मालूम है। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि आपका जीवन बढ़े। हालेलुया। बाकी आपका चाहे कमाई बढ़े न बढ़े कोई बात नहीं। हालेलुया। चाहे कमाई बढ़े न बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका व्यक्तिगत जीवन, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आप रोइए परमेश्वर के सामने। स्तर भी बेकार है, स्तर रहने से क्या फायदा है? अभी हमारा जेनिफर है, ये बोले यहीं रहेगी स्त्री, न तो बढ़ेगी न कुछ होगा, तो अच्छी लगेगी क्या? 2 साल हो गया ऐसे ही है, 5 साल ऐसे ही, 10 साल ऐसे ही, 20 साल ऐसे ही, ये अच्छी लगेगी बुरी लगेगी? बुरी लगेगी। ये जो जीवन आपका जो अभी नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। बोलो, कुछ न कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। शैतान अपना काम कर रहा है, मगर शैतान काम कैसे करता है? वैसे हमें कई क्लास लिए, शैतान का काम बड़ा अद्भुत तरीके से होता है। मालूम नहीं होता शैतान कैसे काम कर रहा है, बहुत ही उसका चालाकी से। इसीलिए पौलुस कहता है, चतुराई से हवा को उसने बहकाया, चतुराई से। हालेलुया। आपको भी चतुराई से शैतान बहकाने की योजना कर रहा है। अब आप बताओ, मैं कह रहा हूं मेरा बढ़ रहा है, आपको लग रहा है मेरा बढ़ रहा है? हालेलुया। ये आपके अंदर फर्क होनी चाहिए। है? नहीं लग रहा है? हाँ। और किसी को लग रहा है? हाँ? और कोई नहीं बोलेंगे? हालेलुया। आप इनको, विजय भाई को लग रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये भी फर्क होनी जरूरी है। हालेलुया। पिछले दिन मैं एक गवाही सुनी। मैं रामसरा विकाबाद संडे को गया, और संडे के अंदर मुझे, जो पप्पू भाई को आप कई लोग जानते हैं ना, तो उन्होंने बोला, पूर्णानंद जी आपने फोन के प्रार्थना किए। बीकानेर में पेशेंट था, जो मतलब बेसुध होकर पागलों का जो हॉस्पिटल होता है उसमें बाहर पड़ा था। तो उन्होंने, वो कई लोग साथ गए हुए थे परिवार के, जैसे मान लो जाते ही। तो बोला, पूर्णानंद जी आपने फोन पे प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही वो लेडीज होशा गई, होशा, मुंह मां धो गए, जागे, जो उनका बेड था जाके बैठ गई। वो पास वाले 2-3 बंदे थे, उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता, डेली पति पत्नी को मारता। ऐसे दिन नहीं है कि आज उसने पत्नी को मारा नहीं है। बोले, ये प्रार्थना करने वाला कौन है? ये पूर्णानंद है। ये जना क्यों? हाँ, ये पूर्णानंद है जना। बोले, अच्छा, क्योंकि रामसरा विकाबास बहुत सालों जानो, हर आदमी जाना है, मैं कौन जानू कि नहीं। अब वो बोले, पूर्णानंद जी 20 दिन हमारे घर में लड़ाई झगड़ो खत्म हो गयो। लड़ाई झगड़ो क्या हो गयो? खत्म हो गयो। मैं क्यों भाई, मेरी प्रार्थना सुन दो, खत्म हो गयो, के कारण है? बोलो, ध्यान को नहीं पी बात में। मारा सा चंडीगढ़ गया, अब भी इतनी प्रार्थना करा, इतो वचन पड़ा है। मैं और तो ही शायद में कई बार प्रार्थना मांग गया वाला, क्योंकि लेडीज लोग है, ज्यादा कुछ मैं बात करूंगा नहीं। मैं क्या, बहुत तरह को फर्क हो गया। हालेलुया। एक गवाही सुनाऊं मैं काल, कि अपन जहां भी रहते हैं ना, हमारा अभी शिवरतन ने एक गवाही दी मेरे को
कि मैं अभी जयपुर में वो काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगी, आपको मालूम है उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई भी कुछ भी ऐसी हैसियत नहीं है, और जो अपने पास ज्ञान जी आए हैं उनके पास तो सैकड़ों डिग्री मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएगी? सैकड़ों डिग्री मिल जाएगी। उनको वरदान मिला परमेश्वर का कि तू प्रार्थना करना है सब लोगों को, जो तो प्रार्थना करने का वरदान। मेरे को वरदान में क्या मिला? सुसमाचार सुनाने का। क्या मिला? सुसमाचार सुनाने का। क्या मैं सुना रहा हूँ सुसमाचार? आपको लग रहा है सुना रहे हो? हालेलुया। जो वरदान आपको हमको मिलता है, अगर हम उसका कदर नहीं करेंगे ना, तो वो 1 रुपया सिक्के वाली बात है। परमेश्वर ने एक सिक्का दिया, उसने ले जाके खोद के दलडा उसमें क्या कर दिया? भूर दिया। हालेलुया। वो है वही। और शिवरतन ने क्या किया? शिवरतन का जो जीवन, व्यक्तिगत जीवन, मुझे वो अच्छी तरह जानता है, मैं उसको भी अच्छी तरह जानता हूँ। उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत खराब, मेरे को मालूम है, पहले बहुत ज्यादा खराब था। मगर जैसे मान लो आप परमेश्वर के लिए, तब उसने एक कॉलर टूल लगा रखी है ना। जयपुर में सीनियर का फोन आया, दिल्ली से आया, कटैया, पता नहीं, वो शिवरतन को ध्यान नहीं है। वो फोन बजा, 10 सेकंड भी नहीं बजा, उसने फोन उठाया, बोले सर आपको शिवरतन जी बोल रहे? बोले हाँ सर शिवरतन जी बोल रहे हो। बोले आपकी ड्यूटी हम झुंझुनू चिड़ावा की तरफ करते हैं, आपको वहाँ 10 वाला ब्रांच से संभालना है। तो बोले सर कितना पैसा मिलेगा? यहाँ पर 30, 27, 28 हज़ार मिल रहे। बोले मिल जाएगा 30 हज़ार के आसपास। फिर मेरा कोई फायदा नहीं है सर, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, मेरे जयपुर में बैठा हूँ। ऐसे करके उनको अफसर के जैसे अपनी एक बात होती है, नॉर्मल बात है, ऐसे बात कर फोन कट। फोन क्या हो गया? कट। थोड़ी सी देर में 5 मिनट बाद में वापस फोन आया। बोले आप विश्वासी हो? उसी नंबर से वही सर फोन किया। बोले सर वो क्या होता है? वो क्या होता है? विश्वासी क्या होता है? क्योंकि शिवरतन कन्फ्यूजन हो गया, उसको नहीं मालूम कि भाई ये कोई क्या पूछ रहा है। फिर बोले आप मसीह हो? वो फिर भी नहीं समझा। फिर बोले आप बाइबल को मानने वाले? बोले हाँ सर। बोले ये कॉलर टून आपने लगा रखी है? क्यों? हाँ सर कॉलर टून मैंने लगा रखी है। मैं क्या हूँ? मैं मसीह हूँ, मैं बाइबल को मानता हूँ। हालेलुया। मैं बोला शिवरतन, मेरे को लगा तू नटने वाला था कि मैं नहीं मानता हूँ परमेश्वर को। सबके सामने कहने का मतलब, सबके सामने आपको जाहिर करना मैं मसीह में हूँ। हालेलुया। आपका जीवन बढ़ेगा। उसने बोला मैं भी मसीह हूँ। हालेलुया। बोले सर आप जयपुर से? बोले नहीं मैं दिल्ली से। तो बोल शिवरतन ने बोला नहीं कोई बात नहीं सर, जैसे आप मसीह हो, प्रभु हो, जरा क्यों मुझे सर न बोल, मेरे को भाई बोल। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका जीवन से मसीह का जीवन जाहिर होना चाहिए। वही है मसीह का जीवन बढ़ना। हालेलुया। मसीह जीवन बढ़ना क्या है? दूसरा पवित्रता का जीवन। देखो बहुत सारी कई बातें होती है हमारे जीवन में, बहुत सारी बातें होती है जिससे हमारे जीवन में परमेश्वर, देखो परमेश्वर एक ही चीज चाहता है। क्या चाहता है? मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। हालेलुया। सुसमाचार के लिए भी कुछ भी नहीं बोलता। आप पवित्र होंगे तो सुसमाचार ऑलरेडी सुनाएंगे, आपकी प्रार्थना सुनाओगे, उससे लोगों का जीवन बदल जाएगा। मगर आप किसी को दूसरे को प्रार्थना सुना रहे हो, उसका जीवन, क्योंकि आपका जीवन अगर पवित्र नहीं है, परमेश्वर कहता है मैं पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। सही है ना? बाइबल में साफ कह रहा है मैं पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता और धर्मियों की प्रार्थना मैं सुनता हूँ। परमेश्वर आपको जीवन को देख रहा है कि आप जीवन कैसा जी रहे हो। हमारा जीवन में जब कोई ऐसा कांटा चुभता है, ऐसे दर्द वाली बातें होती है, तब आप हमेशा अपने आप को जांचना और उस दर्द के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। उस परेशानी के लिए धन्यवाद करो परमेश्वर का। हालेलुया। उस तकलीफ के लिए धन्यवाद करो। कामयाबी नहीं मिल रही है, मगर सुसमाचार सुनाने की कामयाबी तो हम कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुना सकते हैं, परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। चलो सुनाने में हिम्मत नहीं है, मगर पवित्र आत्मा हम रोक कर अपने अंदर जा करके हम अपना प्रार्थना कर सकते हैं। पूरे आसपास के मोहल्ले के लिए, जितने लोग जानते हैं उन सब के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं में पावर है प्यारों। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी जो परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम, आप यहाँ पे आ रहे हो। हालेलुया। हम पिछले टाइम में शंकर भाई, हम कई जगह में इस बात को बताया, जो किसान खेती बाड़ी करता है ना। हालेलुया। अभी मेरा भाई ने 30-35 बीघा मूंगफली बो के रखा है। क्या रखा है? तो उसमें बोया तब क्या है,
30 बीघा में बोया तो 15 कुंटल मूंगफली बोया है, मगर वो काटेगा तब कितना होगा? 400-500 कुंटल होगा। कितना होगा? 500 कुंटल होगा। क्यों? बोया कितना? 15 कुंटल, काटा कितना? उसका कितना गुना हो गया? हम गुणा करेंगे तो वो कैलकुलेशन जोड़ना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस पतरस कहता है, प्रभु मुझे क्या मिलेगा? ऐसा कोई नहीं है जिसको 100 गुना नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के लिए क्या बो रहे हैं? आप क्या बो रहे हैं? आंसू बाबा के बोएंगे तो प्रभु कहता है हंसते हुए तुम काटोगे एक दिन। हालेलुया। इन दिनों में मैं एक ही बात सोच रहा हूँ, प्रभु मुझे इस काम धंधा मेरा सेकंड नंबर पर है, काम धंधे पर मैं तो नहीं देना है। मैं परमेश्वर तेरे किसी के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं, किसी के लिए मैं प्रभु तेरा सुसमाचार सुना सकूं, किस लिए मैं तेरी खुशखबरी फैला सकूं। हालेलुया। आप हम देख रहे हैं तो दुनिया की हालात है, आने वाला टाइम में और ज्यादा खराब होगी। हालेलुया। परिवारों की हालत खराब होगी, आने वाला टाइम और ज्यादा परिवारों की हालत खराब होगी। हालेलुया। और ज्यादा कठिन समय आएगा, क्योंकि आप तीमुथियुस की पत्री में पढ़ेंगे तो आपको साफ लिखा है अंत का समय बहुत कठिन समय है प्यारों। हालेलुया। जिसके साथ पवित्र आत्मा है। मैं अभी डॉक्टरों के पास वहाँ हॉस्पिटल में था, तो पिताजी ने कुछ भी नहीं बोला उस डॉक्टर को, फिर भी उसे इतना गुस्सा आ गया उस डॉक्टर को। बोले यह है, मैं तुझे छुट्टी कर दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा, वो निकाल दूंगा। यानी लोग तू शब्द सुन नहीं सकते। तू मेरे को तू बोल दिया, तू मेरे को उंगली दिखा दिया। सही है कि नहीं है? लड़ाइयां आप देखोगे तो वहां पर क्या है, छोटे छोटे बातों से वो लड़ाइयां शुरू हो जाती है। क्यों? सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। हालेलुया। मुझे कोई तू कहता ना, मुझे ऐसे हमें लगता है कि मनुष्य हम सब चाहते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह वो तो क्या क्या नहीं बोला। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अगर मसीह में हो ना तो आप सेवा करना पड़ेगा। अगर शैतान की हो तो सेवा कराओगे। समझ रहे हो ना बात? शैतान के लोग क्या करते हैं? सेवा करवाते हैं। तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर, हालेलुया, तू ऐसा कर। मगर परमेश्वर का लोग क्या करेंगे? सेवा ही नहीं है। किसी की बाहर वाले की कोई बात नहीं है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी बात नहीं है, हमारी बात है। हमारे घर में भी कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी करे, मेरा बच्चा करे न करे, कोई मेरा पति करे, मेरा बच्चे करे न करे, हालेलुया, मेरा भाई करे न करे, मेरी बहन करे न करे, मैं मेरा परमेश्वर के लिए क्या किया। हालेलुया। अगर ऐसा बोझ हमारा जीवन में नहीं है ना, तो मसीह जीवन थोड़े ही दिनों का है। आज तो तुम्हारा न बढ़ रहा है न घट रहा है, एक दिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं 2007 से मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है कि आज अगर आप मसीह जीवन में बढ़ नहीं रहे हो तो आपका जीवन में कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज अपने आप को जांचना है, परमेश्वर के हजूरी के अंदर बैठ करके रोना है परमेश्वर के सामने। और एक सवाल, रोक कर प्रार्थना पिछले 1 महीने में किस किस ने की है? आंसू बहा के प्रार्थना करने वाले हाथ खड़े होने चाहिए। हालेलुया। 3-4 जने। हालेलुया। अगर 1 महीने में अगर हम आंसू बहा के प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर हम मान लो, कई लोग मेरे को बोल रहे हैं, मेरे पप्पू जो अभी विश्वास मारा है वो बोल रहे हैं, मैं जब प्रार्थना में जाता हूँ मेरे रोना आना शुरू हो जाता है, इतना भयंकर रोज आता है। तो रोने से क्या होता है? देखो, पतरस रोया और नरक में जाने से बच गया, मगर यहूदा इस्करियोती नहीं रोया। हालेलुया। आप सोचो, पतरस हो कि यहूदा इस्करियोती हो? यहूदा इस्करियोती नहीं रोया और वो कहाँ गया? और पतरस रोया। क्यों रोया? क्योंकि उसने गलत किया है। और हम क्या करते हैं? हम सोच रहे हैं पूरे दिन में हम कुछ गलत नहीं करते। बहुत सारे गलत हमारे से काम होते हैं। देखने में होता है, सुनने में होता है, सुनने में होता है, चलने फिरने में होता है। तो हमें कितना बार रोना चाहिए परमेश्वर के सामने? हालेलुया। मैं बिका रामसरा से मैं प्रार्थना करके मैं निकल रहा था, मैं डूंगरगढ़ के बीच में और रामसरा के बीच में मैं रो के प्रार्थना करे परमेश्वर से। अभी जैसे विजय भाई बोल रहे हैं कि हमें आंसू नहीं आ रहा है, मैं ऐसे बोला, मैं परमेश्वर मेरा आंसू क्यों नहीं आ रहा है? अगर मेरा आंसू नहीं आ रहा है इसका मतलब मैं घमंडी आदमी हो गया तेरे सामने मेरी औकात क्या है? मैं क्या था? मैं लड़ाई करने वाला, गाड़ काटने वाला, पत्नी को मारने वाला, नशा करने वाला, क्या क्या बुरा कर्म करने वाला इंसान, जिसको तूने मेरे लिए लहू बहाया परमेश्वर। हालेलुया। मेरे लिए तूने क्या क्या नहीं किया परमेश्वर। अपना जान दे करके इस दुनिया में कौन इतना प्यार कर सकता है परमेश्वर? हमारे लिए रोने के लिए बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर
हमारी हैसियत नहीं है यहाँ पर बैठने की, परमेश्वर की हुजूरी में बैठने की हैसियत नहीं है। जैसे फालतू फिरते हैं ना, वैसे फिरने वाले थे हम। हालेलुया। उसका प्रभु का वचन क्या कहता है, जहाँ एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। अगर वो मौजूद है तो हम किसकी हुजूरी में बैठे हैं यहाँ पे? कोई शंकर भाई के घर में बैठे हैं या कोई पूर्णानंद के साथ में बैठे हैं, या विजय भाई के साथ में बैठे हैं, या हम सोचते हैं रीति के साथ में बैठे हैं, सुमित के पास में बैठे हैं? हम परमेश्वर के हुजूरी में बैठे हैं। हालेलुया। और चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, मगर हमारी ये दुनिया के संसार ने क्या कर रखी है, आंखों को अंधा करके रखा है, बंद करके, इसलिए हमें उससे गहरी बातों को हमें मालूम नहीं चलता, इसलिए हमें उसका दया नहीं है। मैं इन दिनों परमेश्वर के सामने बैठता हूँ, मेरा भी गोडा दूध रहे, मैं बैठे बैठे ऐसे लग रहा है मैं दूध रहा हूँ, मैं परमेश्वर तेरा लायक हूँ ही नहीं बैठने के लिए, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं परमेश्वर, फिर भी तू ऐसे ऐसे, मैं प्रभु तू, मैं क्या हूँ। मेरे एक ही जीवन में चीज है कि आपकी महिमा होनी चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। कितने भी कांटे चुभे, मांग तोड़े, कुछ भी बोले, जो उधारी आए न काम चले न चले, ये दुनियादारी के प्यारों यही है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म है। परमेश्वर के लिए आप हम कर लिया, जो कुछ कर लिया वो परमेश्वर के लिए करना। परमेश्वर ने आपको हमको इसलिए चुना है, इसलिए हम जहाँ जहाँ प्रार्थना हो रही है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। शंकर भाई करेंगे सावा के लिए प्रार्थना करेंगे, और विजय भाई करेंगे बीकानेर के लिए प्रार्थना। हालेलुया। और करेजड़ा के अंदर रामेश्वर भाई का परिवार है, और उस भाई वो प्रभु में आगे सेवा करना चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करे चंदा। और रामसरा बिगावास में पप्पू भाई परमेश्वर का सेवक बनना चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करे पूजा। हालेलुया। और आलसर के अंदर परमेश्वर का दास नितिन के लिए प्रार्थना करे। तुलसी परमेश्वर के जो ये दीर्घेश्वर के अंदर सेवा होती है, उसके लिए दीर्घेश्वर में कई लोग हैं परमेश्वर का, वहाँ पर एक संगति शुरू होने के लिए प्रार्थना करें। और राधा इसके लिए प्रार्थना करें, कितासर के लिए नानू बहन प्रार्थना करें, और दातरी के लिए और पड़ियारा के लिए संजू बहन प्रार्थना करें। और जो भी लोग बच गए हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। जैसे सुजानगढ़ में कलेसिया चल रही है, उसके लिए प्रार्थना करें। और जो ये हमारी कॉटेज मीटिंग चलती है हर दूसरे दिन, उसके अंदर प्रभु हमारे अंदर कोई ढीलापन नहीं आए, हमारे कलीसिया के अंदर आत्मिक जागृति आए, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और नीतीश प्रार्थना करे सब बच्चों के लिए, नीतीश सुमित के लिए, इनका अच्छा काम मिलने के लिए। आशीष प्रार्थना करे जेनिफर के लिए कि प्रभु उनसे बेटी से बोले और बातचीत करे, आत्मिक जीवन में बढ़ाए। और ऋतिक प्रार्थना करे अपनी बहनों के लिए, बच्चों के लिए, पूरे परिवारों के लिए, माया के लिए, काजल के लिए, पूजा के लिए प्रार्थना करें। और सुमित प्रार्थना करेगा हालेलुया कि परमेश्वर के जो राज्य के अंदर, यहाँ बहुत सारे लोग हैं इस गांव में, इस सिटी के अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं जो परमेश्वर की भेड़शाला में आए और परमेश्वर का वचन सुने आए। हम सब मिल करके एक साथ प्रार्थना करके आज की इस मीटिंग को पूरा करेंगे। मगर एक वचन हमेशा ध्यान रखना, आप ये मत सोचना हमारी प्रार्थना से क्या होगा, मगर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जगदीश भाई के परिवार के लिए प्रभु जी। हालेलुया। मनोज और प्रभु जी उन अंकल आंटी के लिए प्रभु जी, जो भी उनका फिजियोथेरेपी होना है उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो जयपुर में पिताजी भर्ती हैं, बहुत सारे जो हमारे पेशेंट और प्रार्थना करते हैं हिमाचल में, और प्रभु जी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में बारिश, बाढ़ का पानी, बाढ़ की स्थिति बहुत जगह हो रखी है प्रभु। प्रार्थना करें प्रभु जी। हालेलुया। आने वाले समय में तेरे भैर भक्ति में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। सब मिल के प्रार्थना करें, जो हमारा खोटा सिक्का है वो चलेगा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो हम सोच रहे हैं कि हालेलुया इनसे कुछ नहीं होगा, वो परमेश्वर आपके राज्य के लिए, हालेलुया, आपके राज्य के लिए बड़ा बड़ा काम करेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु जी आज हमारे इस कलीसिया का विश्वास बढ़ने दे परमेश्वर,
आत्मिक जीवन उन्नति पाने दे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे जिंदा खुदा, बातें बोलने के लिए बहुत सारी है मेरे परमेश्वर, मगर जो आपने बोली है उस पर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 80 गुना नहीं, 100 गुना पढ़ लेकर आए परमेश्वर। हालेलुया। मेरे जिंदा खुदा, हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, यहोवा परमेश्वर पवित्र है और हमें पवित्र बनना है। हालेलुया। यहोवा तो पवित्र है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आप पवित्र हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो स्कूल जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी कलीसिया के लिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं हमारे अड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं मोहल्ले के लिए, सिटी के लिए प्रभु जी। हम जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को प्रभु यीशु के लहू में सील करते हैं, शैतान की हर चालबाजियां यीशु के नाम में नष्ट करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, जो भी आप, हालेलुया, हमारा जीवन में जो भी कांटा चुभता है प्रभु जी, वो हमारी भलाई के लिए होता है परमेश्वर। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने दे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, दूसरों के सामने हमारा जीवन बड़े घटे लगे न लगे प्रभु जी, मगर आपके सामने प्रभु जी हम कैसे हैं वो आप देखने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। आप सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप ही पवित्र परमेश्वर है मेरे जिंदा खुदा, आप ही हमारे परमेश्वर हैं प्रभु जी, और कोई परमेश्वर नहीं है। आप ही हम पर राज करे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ले लिया प्रभु जी, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने दे प्रभु जी। ये कलीसिया रो रो के प्रार्थना करने वाली एक प्रार्थना कलीसिया योद्धा बनने के लिए सहायता कर प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से हमने चंगाई पाई है मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमारी कमियां, घटिया, कमजोरियां, शंकर भाई को प्रभु जी, विजय भाई को, नानू बहन को प्रभु जी, हालेलुया, सुमन को, सबको प्रभु जी, सब लोगों को, पूजा को, तुलसी को प्रभु जी, हालेलुया, नीतीश, आशीष, ऋतिक, सुमित, हालेलुया, जेनिफर प्रभु जी, हालेलुया, संजू बहन, सबको, हम जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जगदीश भाई के लिए सिक्कर में एक अच्छा कलीसिया देने के लिए धन्यवाद, अच्छे लोग देने के लिए धन्यवाद। शंकर भाई को तूने इस्तेमाल किया, कलीसिया को बढ़ाया, कलीसिया को उन्नति किया प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर आपको देते प्रभु जी। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं एक बात कहता हूँ, आप सब लोगों का आत्मिक जीवन बढ़ रहा है। हालेलुया। अगर आप लोगों का जीवन नहीं बढ़ता तो आज कितनी जगह प्रार्थना होती है। इसलिए हमेशा अपने आप को छोटा बनाओगे तो परमेश्वर क्या बनाएगा? बोलो, छोटा बनाओगे तो परमेश्वर क्या बनाएगा? बड़ा। आप सब लोगों का आत्मिक जीवन बढ़ रहा है और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इससे आत्मिक जीवन वैसे ही बढ़ता जाए और हर गांव में, हर जाति, हर गोत्र में, हर जगह परमेश्वर की कलीसिया खड़ी हो। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।